इसके बाद में जो बात आती है वो आती है रोटर। सुनते रहना, क्या आती है मेरे दोस्तों? रोटर। और रोटर को क्या बोलोगे? घूर्णक। क्या बोलोगे? घूर्णक। सुनते रहो भाई, क्या बोलोगे? घूर्णक। सुनते रहना भाई। सुनो, आज मैं पहले बोल रहा हूं क्या कि भैया अगर तुम्हारे रोटर समझ में नहीं आया तो मोटर समझ में नहीं आएगी। इसलिए जो गणित लगानी है ना, आपको जो भी समझना है वो यही समझना है, इसलिए मैंने उसको मिटा दिया था। रोटर किसे कहा जाता है? जो मोटर का वह भाग जो कि घूमता है, जो कि मोटर के अंदर घूमता है, घूमने वाला पार्ट ही क्या कहलाएगा? घूर्णक कहलाता है। क्या कहलाएगा? घूर्णक। यह एक बेलनाकार युक्ति होती है, याद रखना दोस्तों, यह एक बेलनाकार युक्ति होती है साहब, बेलन जैसी होती है परंतु खोखली होती है। भैया बेलनाकार तो होती है परंतु खोखली। खोखली क्यों रखी जाती है भाई साहब? क्योंकि इसके बीच में सापट घुसाई जाती है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये आपने भाई साहब सापट घुसा दी, सही है कि नहीं? इसका मतलब होता है कि रोटर हमेशा साफ्ट पे तो टिकेगा भैया, काई पे टिकेगा? साफ्ट पे टिकता है। ये रोटर बन गया साहब तुम्हारा, और ये साफ्ट निकल गई भाई, ये रोटर। रोटर एक बेलनाकार खोखला बेलन होता है, सही है ना? जो कि किसका? जो कि खोखला बेलन होता है, जो कि कास्ट आयरन का बनाया जाता है। जो कि किसका बनाओगे? कास्ट आयरन का बनाया जाता है। परंतु एक हिस्टेरेसिस आनी होती है इसके अंदर मशीन में। कौन सी आनी? हिस्टेरेसिस आनी, जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा दोस्तों। हिस्टेरेसिस आगे आएगी, हिस्टेरेसिस, क्योंकि यहाँ टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, आधी घंटे खराब होगी। क्या मतलब है? थोड़ी देर बाद आ जाएगी, चैप्टर में आएगी हिस्टेरेसिस आनी। इस हिस्टेरेसिस आनी को कम करने के लिए इस रोटर के अंदर 4% सिलिकॉन स्टील मिलाई जाती है। कितने परसेंट? 4%। क्या मिलाओगे? सिलिकॉन स्टील। बहुत बार क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। बताओ, रोटर में हिस्टेरेसिस हानि को कम करने के लिए कितने परसेंट सिलिकॉन स्टील मिलाओगे? 4%। एंड इसमें क्या होता है? एक एडी करंट लॉस भी होती है, एडी करंट लॉस इस रोटर के अंदर, उसे बोलते हैं वमवर धारा हानि। कौन सी हानि? वमवर धारा हानि। इस हानि को कम करने के लिए इसे पटलित बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पटलित। पटलित का मतलब होता है लेमिनेटेड, यानी इसकी पत्तियों को बनाया जाता है। बोलो क्लियर हो गया? समझ में आया कि नहीं? एक एक चीज देखना। देखो, ये एक खोखला बेलन होता है, यह क्या होता है? खोखला बेलन होता है। तो सुनते रहना, घूर्णक क्या चीज होती है? सुनो भाई, यह एक खोखला, खोखला होना जरूरी है, जब भी सापट घुसेगी इसमें। देखो भाई, यह एक खोखला, सही है ना भैया? यह एक खोखला बेलन होता है। आराम से पढ़ो, यह खोखला बेलन होता है। शाबाश, सही है ना? यह खोखला क्या होता है? बेलन होता है, जो कि अभी तो देखना आप लोग क्या क्या खेल होता है, अभी आपने कुछ नहीं पढ़ा। जो कि कास्ट आयरन का बना होता है, सही है ना? किसका बनेगा? कास्ट आयरन का बना होता है। बोलो क्लियर हो गया? समझ में आया कि नहीं आया? बताओ, ये खोखला बेलन होता है जो कि किसका बनेगा? कास्ट आयरन का बना होता है। परंतु याद रखना मेरे दोस्तों, परंतु हिस्टेरेसिस हानि को कम करने के लिए, बिल्कुल रटा दूंगा, बहुत बार आती है हिस्टेरेसिस हानि, इसको समझाऊंगा, आगे आएगी हानि वगैरह, लेकिन अभी थोड़ा नॉलेज ले लो। हिस्टेरेसिस हानि को कम करने के लिए, हानि को कम करने के लिए इसमें 4% सिलिकॉन स्टील मिलाई जाती है। सिलिकॉन स्टील मिलाई जाती है। कई बार क्वेश्चन आ गया है, हिस्टेरेसिस हानि को कम करने के लिए क्या किया जाता है? बोलो, समझ में आया? देखो, याद रखना मेरे दोस्तों, ये घूर्णक खोखला बेलन होता है, ये एक खोखला बेलन होता है जो कि कास्ट आयरन का बना होता है। परंतु हिस्टेरेसिस हानि को कम करने के लिए इसमें 4% सिलिकॉन स्टील मिलाई जाती है। इसलिए इसको
मुख्य रूप से सिलिकॉन स्टील का बना कहते हैं, इसलिए इसको मुख्य रूप से सिलिकॉन स्टील का बना कहते हैं, स्टील का बना कहते हैं। सही है ना। देखो भाई, अब याद रखना आप लोग, अच्छे से पढ़ना, एक एक चीज़ें याद रखना आप लोग भाई। सुनो भैया एक बार और, ये खोखला बेलन होता है जो कि कास्ट आयरन का बना होता है। ये खोखला बेलन है जो कि कास्ट आयरन का बना होता है, सही है। परंतु हिस्टेरेसिस हानि कम करने के लिए इसमें 4% सिलिकॉन स्टील मिलाई जाती है, इसलिए इसको मुख्य रूप से किसका बना कहते हैं, सिलिकॉन स्टील का बना कहते हैं। तथा वहवर धारा, क्लियर है ना, तथा वहवर धारा हानि कम करने के लिए इसको पटलित बनाया जाता है। बोलो क्लियर हो गया। इसको पटलित बनाया जाता है। क्या बनाया जाएगा, पटलित बनाया जाता है। इन पटलों की मोटाई आराम से देखना 0.35 mm से, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, 0.5 mm होती है, सही है ना। 0.35 mm से कितनी होती है, 0.5 mm होती है। आराम से देखना, कोई जल्दीबाजी नहीं है, एक एक चीज़ समझा रहा हूँ आपके लिए, मशीन पढ़ने के तरीके देखना। 0.35 mm से 0.5 mm होती है, सही है ना। अब देखो भाई सुनो, एक बार और देख लो। एक खोखला बेलन होता है, खांचे बने होते हैं, कास्ट आयरन का बना होता है। हिस्टेरेसिस हानि को कम करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, सिलिकॉन स्टील। क्या मिलाते, सिलिकॉन स्टील। इसे मुख्य रूप से सिलिकॉन स्टील का बना भी कहा जाता है। इसको एडी करंट लॉस, बम्बरदार हानि कम करने के लिए क्या करते हैं, पटलित बनाते हैं। और पटलों की मोटाई, इसको पत्तियों को बनाया जाता है, और पटलों की मोटाई 0.35 mm से 0.5 mm होती है। तो दोस्तों इसके कितने क्वेश्चन हो गए, 3। रोटर किसका बना होता है, कास्ट आयरन का। और मेनली किसका बनाओगे, सिलिकॉन स्टील। सिलिकॉन स्टील ऑप्शन में नहीं है तो क्या मानोगे, कास्ट आयरन का। सिलिकॉन स्टील क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इससे हिस्टेरेसिस हानि भी कम हो रही है, बिल्कुल क्लियर। एडी करंट लॉस कम करने के लिए इसको क्या बनाओगे, पटलित बनाओगे, जम जाओ। पटलित की मोटाई कितनी होती है, 0.35 mm से 0.5 mm होती है। अब देखिएगा इसके बाद बात क्या आती है, सुनो। इसके बाद में जो बात आती है मेरे दोस्तों, अरे यार मैं इसमें स्टेटर भूल गया पढ़ाना, लेकिन इसके बाद पढ़ा दूँ स्टेटर को, कोई वो तो नहीं है ना, सही है ना। रोटर कोई बात नहीं, देखो चलो कोई बात नहीं यार, हो जाती है। देखो इसमें बॉडी होती है, क्या होती है, बॉडी होती है ना, क्या होती है, बॉडी। बॉडी के साथ में क्या लगा होता है, स्टेटर। क्या लगा होता है, स्टेटर। कोई बात नहीं, स्टेटर पढ़ा देंगे, पहले रोटर को पढ़ा देते हैं, रोटर भी होता है, ठीक है। मैंने रोटर पढ़ा दिया, स्टेटर पढ़ा दूंगा, कोई टेंशन नहीं। देखो इसके बाद में क्या आता है कि इतनी पढ़ाई क्यों छोड़े अपन लोग, आए कहते देखो मिलाई जाती है। अब क्या होता है इसमें, इसका रोटर का कार्य देखो, रोटर का कार्य देखेगा। देखो आप पता है ना, रोटर का कार्य कोई ज़रूरी नहीं है, लैन भाई याद करोगे क्या, वो तो कैसे याद कर लो। रोटर का कार्य क्या होता है, सुनो। रोटर का कार्य क्या होता है, रोटर, एक तो देखो रोटर के खांचों में बाइंडिंग होती है, तो एक तो रोटर की वाइंडिंग को आधार प्रदान करना, रोटर की वाइंडिंग को क्या प्रदान करना, आधार प्रदान करना। इसमें बाइंडिंग होती है तो रोटर की वाइंडिंग को आधार प्रदान करना। दूसरी बात क्या होती है, देखो इसका, इसमें क्या होता है, सुनो, मेन क्या काम होता है। देखो रोटर, कोई बात नहीं, रोटर की वाइंडिंग को आधार प्रदान करना। अब देखो भाई, रोटर की वाइंडिंग को क्या प्रदान करेगी, आधार प्रदान करना। कोई नहीं, सही है।
रोटर की बाइंडिंग इसी रोटर पे घूमती है तथा रोटर की बाइंडिंग को चुंबकीय फ्लक्स के मध्य घुमाना। भाई जब ये घूमेगा तो रोटर की बाइंडिंग भी तो घूमेगी ना इसके साथ में। कौन घूमेगी? रोटर की बाइंडिंग। तो देखो इसका दूसरा कार्य क्या हो गया, आराम आराम से देखना, अभी बहुत कुछ बाकी है इसके अंदर। अरे देखना, उंगलियों पर हटाऊंगा इस मोटर को मैं। रोटर की बाइंडिंग, बाइंडिंग को चुंबकीय फ्लक्स के मध्य घुमाना। चुंबकीय फ्लक्स के मध्य घुमाना, सही है ना? सही। अब देखो भाई क्लियर हो गया एक बार और। ये घूमता है इसलिए रोटर कहते हैं, घूमने वाला भाग होता है। ये कास्ट आयरन सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है। बोलो क्लियर हो गया? समझ में आया कि नहीं? अब इसके प्रकार देखेंगे। अब इसमें प्रकार का ही खेल है बस। अगर इसमें देखो, अगर आप इसके अंदर, रुको 1 मिनट यार, कहाँ गया? देखो भाई सुनो, अब क्या होता है सुनो, इसके अंदर मेन बीमारी क्या होती है, सुनते रहना आप लोग। आज देखना मशीन कैसी पढ़ाता हूँ। आपने कहाँ पढ़ी, यहाँ देखना आप लोग, सही है ना? देखो रोटर के प्रकार, 3 फेज प्रेरण मोटर में रोटर के प्रकार। क्या मेरे दोस्तों, रोटर के प्रकार सुनो, याद रखना। 3 फेज प्रेरण मोटर में क्या है मेरे दोस्तों? रोटर के प्रकार। रोटर 2 प्रकार के प्रयोग होते हैं मोटर के अंदर, याद रखना। 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर रोटर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। सुनते रहना। देखो इस मोटर में, आराम से देखना, इस मोटर में 2 प्रकार के, कितने प्रकार के? 2 प्रकार के रोटर प्रयोग होते हैं। देखो 2 प्रकार के रोटर प्रयोग होते हैं। जिन भाइयों का मन नहीं कर रहा प्लीज़ चाय पियाएं, प्रयोग होते हैं। पैसे नहीं है तो मेरे से लेके जाएं, लेकिन कड़कसी चाय पी के आएँ। सही है भैया, लो फटाफट ले लो, पैसे आए कि नहीं? कितने रुपए चाहिए आप फटाफट ले लो और चाय पी के आएँ, पहले मन लगाए, ठीक है ना? देखिएगा अब क्या होता है, तैयार बैठा लेने के लिए। तो देखो इस मोटर 2 प्रकार के रोटर प्रयोग होते हैं। इस मोटर में अच्छे से देखना, पैसे के लिए तो तैयार हैं। इस मोटर में कितने प्रकार के रोटर प्रयोग होते हैं? 2 प्रकार के। तो पहला देखो मेरे दोस्तों, याद रखना, पहला कौन सा होता है? स्क्वायर लिकेज। सुनो भैया, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्क्वायर लिकेज रोटर। सुनो भैया, पहला कौन सा होता है? इस स्क्वायर लिकेज रोटर, ध्यान रखना। कौन सा होता है? स्क्वायर लिकेज रोटर, यानी कि गिलहरी पिंजरा रोटर। सुनते रहना, पहला कौन सा होता है? स्क्वायर लिकेज। इसको क्या बोलोगे? गिलहरी पिंजरा रोटर। सुनते रहना। देखो भाई, इसको बोलोगे आप लोग, अभी याद कराऊंगा मैं ही, गिलहरी पिंजरा रोटर। अपन से आज तक कोई बच के ही नहीं गया, तो ये कहाँ से चल जाएगा साला? गिलहरी पिंजरा रोटर। ये 2 प्रकार का होता है भाई साहब। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। अब देखो ये 2 प्रकार का कौन कौन सा है सुनो। एक तो होता है सिंगल केज, एक तो होता है देखो सिंगल, इसको मैं बताऊंगा आपको मैं। एक होता है सिंगल केज। कौन सा होता है? सिंगल केज रोटर। यानी कि सिंगल केज रोटर का मतलब, यानी कि सिंगल गिलहरी पिंजरा रोटर, पूरा नाम लिख देता हूँ क्योंकि इसी तरह के लोग रहते हैं यहाँ पर। ITI बहुत इंटेलिजेंट लड़के करते हैं। सिंगल गिलहरी पिंजरा रोटर, इनका ही खेल है बेटा। यहाँ अच्छे से देखना, ये 2 रोटर है, बस यही कड़का कर जाएंगे तुम्हारी मोटरों का। और अगर ये तुम्हारे समझ में आ गए ना तो पूरी 3 फेज इंडक्शन मोटर हाथ में दे दूंगा। हाथ में आए कि नहीं आए, कहीं चलाने की ज़रूरत नहीं होगी इसको। ये देखो अगली होती है डबल केज। आराम से देखना, डबल केज, डबल ऐसे कर दूँ, डबल गिलहरी पिंजरा रोटर। देखो भैया आओ, बोलो भैया आओ, बोलो गिलहरी पिंजरा रोटर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक्चुअली में देखो रोटर होता है बेलनाकार, होता है खोखला होता है। हाँ, खोखला होगा, बेलनाकार होगा।
पटलित करने के लिए, इसको पटलित करेंगे बम्बरदार हानि कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील स्ट्रेस हानि कम करने के लिए बनाई जाती है। ये दो प्रकार के। दूसरा होता है मेरे दोस्तों स्लिप रिंग, स्लिप रिंग रोटर, इसको बोलते हैं सर्पी वलय। इसको क्या बोलोगे? सर्पी वलय घूर्णक। इसको क्या बोलोगे? सर्पी वलय घूर्णक। इसके बारे में अपन जानेंगे। एक बात बताओ मेरे को यार कि ये गिलहरी पिंजरा रोटर है, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि दो रोटर बनाने पड़े? यहाँ पर तो एक रोटर का काम चल रहा था, लेकिन क्या आवश्यकता पड़ गई कि इसके दो रोटर बनाने पड़े? एक तो सिंगल गिलहरी पिंजरा रोटर और एक कौन सा होता है? डबल गिलहरी पिंजरा रोटर होता है। देखिएगा, इनको मैं आगे पढ़ाता हूँ आप लोगों के लिए। फटाफट पहले इसको उतारिएगा। सबसे पहले सारी चीज़ आपके समझ में तो आ रही है ना भैयाओ? क्लियर? जाना नहीं है, मैं पहले बोल रहा हूँ, मज़ा तो अब आने वाला है। इसको छोड़ के जाओगे क्या? थोड़ा सा मज़ा तो लेके जाओ यार। आगे पैसे दिए आप लोगों ने, फटाफट उतारो, जल्दी उतारो फटाफट। हाँ जी भाई, उतार लिया। क्लियर हो गया ना? देखो भाई, अब देखना खेल, देखो अब बताता हूँ तुम्हें खेल देखना। जैसे खेल देखते हैं ना गुड़ियाओं का, वैसे खेल देखना। अब मशीन चलाएंगे अपने हाथों से। अपन यहाँ आए कि नहीं, मशीन अपने हाथों से चलाएंगे, टेंशन ना लो आप लोग। आए कि ना, आपने देखा होगा, बहुत कुछ देखा होगा। देखिएगा भाई, सबसे पहले आता है गिलहरी पिंजरा रोटर। सुनो, इसको गिलहरी पिंजरा रोटर क्या होता है? देखो, स्क्वायरल SQUA। अब एक बार ही लिखूंगा, बार बार नहीं लिखूं मैं। देखो भाई, स्क्वायरल केज रोटर, ये क्या होता है? इसको गिलहरी पिंजरा रोटर कहते हैं। इसमें क्या होता है? जो कांचे होते हैं ना, क्या होते हैं? कांचे। उन कांचों की संरचना गिलहरी के पिंजरे के समान होती है, जैसी तिरछी। और जब गिलहरी के पिंजरे के समान होती है, आड़ी तिरछी, तो बाइंडिंग को कहाँ घुसाओगे आप लोग? आइए, तो आड़ा तिरछा सिस्टम है। अगर सीधा होता तो दिक्कत नहीं आती बेटा, बिल्कुल दिक्कत नहीं आती, आराम से बाइंडिंग अंदर चल जाती। लेकिन यहाँ तो आड़ा तिरछा जाल है बेटा, कहाँ से घुसाओगे आप लोग इसके अंदर? बाइंडिंग नहीं घुस पाती है, इसलिए इसमें डायरेक्ट चालक घुसाए जाते हैं। इसमें कुंडलित बाइंडिंग नहीं करते हैं। क्या रीजन है? देखो, आगे बढ़ो आप लोग। आइएगा, मार्केट के अंदर लगे रहे टेक्निकल चैनल पर। और क्या हो रही है स्थिति देखो। इसको गिलहरी पिंजरा रोटर क्यों कहते हैं? ये देखो पहले तो, क्योंकि भाई साहब, क्योंकि आराम से देखो, क्योंकि इसके क्योंकि इसके, वो कैसे हंसने में लग रहे हैं ना, क्योंकि इसके रोटर की संरचना, रोटर के कांचों की संरचना है ना, रोटर के, बोर मत होना बस, रोटर के खांचों की संरचना। आज ये मोटर चला रखी है मैंने, खांचों की संरचना, घर पे भी प्रयोग कर सकते हो। आए ना, बहुत से लड़के तो सोच रहे बस चलानी है मेरे को मोटर आज ही, क्योंकि इसके रोटर के खांचों की संरचना, सही है ना, गिलहरी पिंजरे के समान होती है। ओ हो, अच्छा जी, गिलहरी के पिंजरे के समान इसके रोटर की खांचों की संरचना गिलहरी के पिंजरा के समान होती है। लड़का कह रहा मैंने पिंजरों देखो ही नहीं। तो बेटा मैं बताऊंगा, रुक जा, तेरे को पिंजरों कैसे हो? सुन, इसके रोटर के कांचों की संरचना गिलहरी के पिंजरे के समान होती है, पिंजरा के समान होती है, इसलिए इसको आराम से देखो, इसलिए इसको सही है ना, इसलिए इसको गिलहरी पिंजरा रोटर कहते हैं। गिलहरी पिंजरा रोटर कहते हैं, सुनते रहना। मैं पहले बोल रहा हूं, ध्यान रखो, गिलहरी पिंजरा रोटर पहले यही बनो, सिंगल केजी, या तो बाद में बनाया, पहले यही बना था, यही, इस पे ही पूरी गणित थी पहले। तो इसके आंसर करने, इसके तो जब लेने जब डबल बोलेगा, आए कि नहीं? हर किसी मोटर में डबल कांचे नहीं होते हैं,
ध्यान रखना। सामान्यतः मोटर एकल खांचे वाली होती है, डबल खांचे कर दिए तो डबल हो गई, इसमें एकल खांचे हैं केवल। देखो इसके रोटर के खांचों की संरचना गिलहरी के पिंजरे के समान होती है, इसलिए इसको गिलहरी पिंजरा रोटर कहते हैं। अब देखो क्या चीज़ आ रही है भाई, सब देखिएगा। देखो भाई क्या हो रहा है कि सामान्यतः जो गिलहरी पिंजरा रोटर था, क्या था गिलहरी पिंजरा रोटर, सुनो सही है ना, क्या था गिलहरी पिंजरा रोटर, पहले यही बना था एक ही केज वाला। तो देखते रहना इसमें, देखो इस रोटर की। अब बताओ जब बताएंगे भैया, जब ई रोटर भाई, ये क्या रोटर, अब तो मैं खेल दिखाता हूं, देखना भाई। नॉलेज बिल्कुल डायरेक्ट बोर्ड पे रहनी चाहिए, निगाहें आपकी निगाहें बोर्ड पे रहनी चाहिए, इधर उधर मत कर लेना, जीवन में याद रखना। अब निगाहें इधर करो, सब कुछ मैं दिखा रहा हूं, देखो भैया वो आज किसी ने नहीं दिखाया होगा, मैं दिखा रहा हूं वो चीज, देख लो फटाफट, बस खोल दिया है मैंने। आए कि नहीं, पूरी थोड़ी खोलूंगा इसको मैं, आए कि नहीं। देखो भाई क्या होता है, ई तो भैया तुम्हारा गिलहरी पिंजरा रोटर है भाई साहब। कौन सा रोटर है, गिलहरी पिंजरा, सुनते रहना, यह होगा गिलहरी पिंजरा। बीच में कौन घुसा दी तुमने, साफ्ट घुस गई और यहाँ से बाहर निकल गई, सही है। अब इसके खांचे कैसे होते, गिलहरी के पिंजरे के समान भाई साहब, इसके खांचे कैसे होते हैं, गिलहरी के पिंजरे के समान ऐसे होते हैं, ये होते। अब क्या हुआ, सुनते रहो भाई साहब, सुनते रहना। अब इस रोटर की संरचना गिलहरी पिंजरे के समान होती है थोड़ा। अब इसके अंदर ऐसी बाइंडिंग तो कर नहीं सकते, कैसी, ऐसी डायरेक्ट ऐसी कुंडलित बाइंडिंग नहीं कर सकते। कहाँ करोगा, कहाँ डालोगा बाइंडिंग है, आड़ा तिरछा खांचा है तो गिलहरी पिंजरा रोटर में कभी भी बाइंडिंग याद रखना कुंडलित नहीं करते हैं। इसके अंदर तो छड़ फंसाई जाती है, छड़, जैसे एल्युमिनियम की छड़ घुसा दो, तांबा की छड़ घुसा दो, पीतल की छड़ न घुसा दो, तो पूछ लेगा तुमसे कि यह बाइंडिंग कौन सी बाइंडिंग हो, कर के बताइयो माँ, पूछ लेगा गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर में कौन सी तारों की कुंडलित बाइंडिंग होती है। वह कुंडलित बाइंडिंग तांबा भी देखो, मैं करके बताना तुम, वो कुंडलित बाइंडिंग नहीं होती इसमें, याद रखना। इसमें तो क्या होती है, छड़ होती है, क्या होती है, छड़, इसको घुसा दिया जाता है। देखो मैं घुसा रहा हूँ इसको, ये घुस गई ना भैया, ये क्या होती है, छड़ होती है जो घुसा दी जाती है, ये गिलहरी होती है। अब क्या होता है, सुनो इसके अंदर देखना भैया, खेल देखना, खेल आप याद रखना, पढ़ा होगा चैप्टर, देखो अब आप, मैंने बोला ना मशीन में भी पूरा हिला के पटक दूंगा पूरे सिस्टम को, आ गया तुम्हारा कैसा भी सिस्टम है पूरा हिल जाएगा। अब देखना आप लोग, आज ही हिलेगा, ये कल की बारी नहीं है भाई, आए कि नहीं। देखो भाई अब क्या होता है, ये होती है भाई साहब, ये है, इसमें देखो ये तो हो गया तुम्हारा गिलहरी पिंजरा रोटर। सुनो ये कौन सा हो गया, गिलहरी पिंजरा, सुनते रहना, गिलहरी पिंजरा। ये तुम्हारे गणित समझ में आ गई, फिर दिक्कत नहीं आएगी। ये हो गया तुम्हारा कौन सा, स्लिप रिंग, ये तुम्हारा स्लिप रिंग रोटर है। क्यों, क्योंकि स्लिप रिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि ये देखो बेटा, ये स्लिप रिंग लग रही है यहां पर, ये स्लिप रिंग लग रही है, 3 स्लिप रिंग प्रयोग की जाती है, बहुत बार आता है, गिलहरी में कोई स्लिप रिंग नहीं। अब क्या होता है, आपको पता है कि याद रखना, जो चीज मोटी होती है उसके प्रतिरोध का मान बहुत कम होता है, जो चीज मोटी है। देखो रोटर कितना मोटा सारा रोटर रही, अभी लंबो भी बहुत है और मोटो भी बहुत है, इसके कारण इसके प्रतिरोध का मान निम्न होता है भाई साहब। क्या होता है, निम्न, याद रखना क्या होता है, निम्न होता है। अच्छे से देखो भाई, इसके प्रतिरोध का मान क्या है, निम्न, अच्छे से देखना भैया हो, प्रतिरोध साहब निम्न है, क्लियर हो गया, प्रतिरोध का मान क्या है, निम्न। देखो भाई cos थीटा बराबर होता है R/Z, R/Z क्या होता है, R/Z, यानी कि देखो अगर प्रतिरोध निम्न है तो पावर फैक्टर का मान भी निम्न, याद रखना। देखो प्रतिरोध निम्न है, अच्छे से देखना, प्रतिरोध निम्न है, क्यों, मोटी चीज के प्रतिरोध का मान निम्न होता है, तो इसके पावर फैक्टर cos थीटा, पावर फैक्टर बोलते हैं इसको बेटा, पावर फैक्टर का मान क्या होता है, निम्न होता है।
सही है। जब पावर फैक्टर का मान निम्न हुआ, सही बात है कि नहीं, तो याद रखना इसमें प्रारंभिक टॉर्क, याद रखो प्रारंभिक टॉर्क, घूमने वाला टॉर्क, वो भी निम्न होगा। क्यों होगा? सुनो निम्न, ये पहले सुनो भाई। जब ये घूमने वाला टॉर्क पावर फैक्टर कोज्या, ये आई और बी, ये वोल्टेज के मध्य जो कोज्या आती है पावर फैक्टर, अगर ये कम हो जाता है, कम हो जाएगा, ये अच्छे से देखो, मैं सामने आ जाता हूं तुम लोगों के यहां, क्या हुआ? आई और बी। जब रोटर मोटा था प्रतिरोध का मान निम्न हो गया, जब प्रतिरोध का मान निम्न है तो पावर फैक्टर का मान भी निम्न। जब पावर फैक्टर का मान इतना सा है, इतना सा, ज्यादा नहीं है, जब पावर फैक्टर का मान निम्न होगा, ये घूमने वाले बल का मान भी कम होगा, टॉर्क कम होगा। अगर पावर फैक्टर का मान तुम ज्यादा करो भाई, ऐसा चौड़ा दो इसको, यूं ज्यादा हो गया। जब पावर फैक्टर का मान ज्यादा होगा, ये पावर फैक्टर ज्यादा हो गया, कोज्या, कोज्या जब ज्यादा हो गई तो घूमने वाला बल ज्यादा लगेगा। सही बात है कि नहीं? घूमने वाला बल क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। याद रखना, बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि एक 3 फेज इंडक्शन मोटर के गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर में क्या होता है कि इसके रोटर प्रतिरोध का मान निम्न, इसके रोटर प्रतिरोध का मान क्या होता है? निम्न। जब रोटर के प्रतिरोध का मान निम्न होगा तो पावर फैक्टर का मान भी क्या होगा? निम्न। क्यों? क्योंकि आपको यह भी पता है ना, बताओ cos थीटा बराबर क्या होता है? R/Z। अगर प्रतिरोध निम्न तो पावर फैक्टर भी निम्न। अगर पावर फैक्टर निम्न है तो घूमने वाले बल का मान भी निम्न। बताओ, इतना सा बल उत्पन्न हो रहा है, यूं बस यूं ही उठा रहा है रोटर को, इतना सही। जब रोटर इतना सही उठ रहा है और यहाँ पे तुम वजन और धर दो, जब तुम इसमें वजन और रख दोगे, इसका, इसमें टॉर्क तो कम है ही है, और वजन और रख दिया आपने, कैसे उठूं? आए कि नहीं? बता, अब लोड डाल दिया कि मोटर चल जाएगी क्या? नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि इसका टॉर्क का मान, ये उठने वाले घुमाबल टॉर्क का मान निम्न था, और तुमने लोड और रख दिया, तो तब मोटर चल जाएगी क्या? नहीं चलेगी। अतः स्पष्ट है, अगर टॉर्क का मान भी निम्न होना तो यह मोटर निम्न टॉर्क, ये निम्न लोड पर चलती है, यानी कि शून्य लोड। शून्य लोड पे चला भैया, लोड मत धरो, नहीं तो मोटर ही प्रारंभ में नहीं होएगी। क्यों? क्योंकि टॉर्क का मान निम्न है। अब क्या हुआ भाई साहब? क्या हुआ? देखो सुनो, अब क्या हुआ भाई? हमारे हरकेश जी थे, हाँ भाई याद रखना, थे बेचारे। अब भाई साहब पक गए दूसरे कमरे में, मकान के अंदर, पड़ोसी के पास गए, दमादम भाई साहब नाच की, ओ वहां पर दमादम लिफ्टो, वजन उठ रहा क्रेन के द्वारा, रो भाई साहब, क्रेन पत्थर उठा रहा। अब क्रेन जब पत्थरों को उठा रही थी तो भाई साहब देखो भाई, हरकेश जी की दिमाग खराब हो रहा था, यार मटा की यहाँ में कौन सी मोटर लग रही है, ये तो वजन उठा रही है, और अपन की मोटर तो काम ही नहीं करी, टॉर्क ही कम है। टेंशन हो गई, चौधरी साहब भी देख रहे थे कि अपन की मोटर तो काम ही नहीं कर रही, टॉर्क ही कम है, उठ ही नहीं रही ढंग से, क्या लोड को झेलेगी ये? यहां देखा तो दमादम वजन को उठा रही थी, पत्थर की पत्थर को, दिमाग खराब हो गया, मही बवंडर कर दिया, मही बवंडर हो गया। और बवंडर क्या हुआ कि भैया पहले तो यार रोको तुम, मैं आज तुमको पत्थर नहीं फेंकवा दूंगा, नहीं उठा दूंगा कि भाई गांव में मीटिंग हुई कि काई हो लालाओ, कि पहले तो तुम यह बताओ ये मोटर में ऐसा काई लग रहा है जो सीधे वजन उठा रही है, मेरी मोटर तो काम ही नहीं कर रही है। आए कि नहीं? मेरी मोटर तो काम ही नहीं कर रही, लोड ही नहीं उठा रही, इसमें ऐसा क्या लग रहा है जो टनाटन लोड को उठा रही है? पहले तुम्हारी मोटर खोल के बताओ, भाई बवंडर होगा भाई सब, काम की काम आगो, और मीटिंग हो रही है कि भैया बताओ नहीं पड़ेगा हमें, राज का ही है आपको मोटर को कि यह लोड उठा रही है। कौन सी मोटर? स्लिप रिंग की। तो उठाई तो उन्होंने क्या बताया कि देख बेटा, इसके रोटर पर हमने अलग से प्रतिरोध लगा रखे हैं।
क्या लगा रखे हैं? प्रतिरोध। वही दिमाग खराब होगा छोरा को। यही कारण है कि बता हमारे घर पे कितने गलती कर रखी है, मोटर में प्रतिरोध ही नहीं लगा रखो। इन्हें देखो प्रतिरोध लगा रखा, प्रतिरोध रेजिस्टेंस देखो अच्छे से। जब ये प्रतिरोध लगेगा तो इसके पावर फैक्टर का, इसके प्रतिरोध का मान बढ़ गो। कौन को? स्लिप रिंग के रोटर का प्रतिरोध बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि मोटी चीज का प्रतिरोध कम था ना, और आपने प्रतिरोध लगा दिया तो इसके टॉर्क, इसके प्रतिरोध का मान बढ़ गया रोटर का, तो स्लिप रिंग के रोटर का प्रतिरोध, स्लिप रिंग रोटर का प्रतिरोध बढ़ गया। रोटर का प्रतिरोध उच्च होता है। आपसे पूछे क्यों? इसमें प्रतिरोध क्या होता है? निम्न। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध मोटी चीज होती है, उसके प्रतिरोध का मान निम्न होता है। और यहां भी मोटा है, इसके प्रतिरोध का मान भी निम्न था, इसके प्रतिरोध का मान निम्न था, परंतु इन्होंने अलग से प्रतिरोध जोड़ दिए तो इसके प्रतिरोध का मान बढ़ गया। किसका? स्लिप रिंग रोटर के प्रतिरोध का मान उच्च हो गया। प्रतिरोध क्या हो गया? उच्च। अब देखो भाई, अब क्या होता है? जब प्रतिरोध बढ़ गया, cos थीटा बराबर R/Z। तो हर केस क्या कह रहा है? देखो भाई, चौधरी साहब भी देख रहे, सब देख रहे वहां, कि भाई प्रतिरोध बढ़ा तो ऐसा क्या हुआ इसमें? तो मैं बताऊं, देख छोरा, अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो पावर फैक्टर का मान भी बढ़ेगा। जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो पावर फैक्टर भी बढ़ेगा। और जब ये पावर फैक्टर बढ़ गया, कोजिया बढ़ गई भैयाओ, ये बढ़ गया। और भाई साहब कहां तक उठा दियो? कौन ने? स्लिप रिंग के रोटर ने। टॉर्क ज्यादा, घुमावबल किसके कारण ज्यादा है? क्योंकि इसके पावर फैक्टर का मान बढ़ रहा है। इसके पावर फैक्टर का मान किसके कारण बढ़ रहा है? क्योंकि इसका प्रतिरोध बढ़ रहा है। इसका प्रतिरोध कैसे बढ़ा? क्योंकि इसमें तुमने बाह्य प्रतिरोध जोड़े तो इसके प्रतिरोध का मान बढ़ गया। सही बात है कि नहीं? तो भैया काई होगा करे कि जैसे ही तुमने इसको बिना लोड चलाओगा, इको लोड धरो नहीं, इको टॉर्क ज्यादा, घुमावबल दूर, ऊपर फेंक देगा, मोटर के पचकड़े उड़ जाएंगे। बिना लोड के चला रहा हो, यहाँ लोड ज्यादा है, यहाँ टॉर्क ज्यादा है, घुमावबल ज्यादा हो तो फेंक रहा उठा उठा के हैं। और यह झेल है क्या? पर्याप्त कछु लोड नहीं है, चल रहे हैं, ये फेंक रहा दमादम। क्यों? क्योंकि इसका टॉर्क ज्यादा है। तो क्या करते हैं? दबाव साढ़े की गति को यूँ लोड पे चलानी पड़ेगी। लोड धरो, बचाने धरो पूरा, ताकि रोटर ढंग से रुक सके। बेटा भागे, कहाँ भागे तू? तेरे को रोक के पटक दियो, लेकिन फिर भी झेल जाएगी, आराम आराम से मोटर चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि इसके स्टार्टिंग टॉर्क का मान उच्च है, घुमाव बल का टॉर्क उच्च है। तो बेटा याद रखना, जिसका टॉर्क ज़्यादा होगा उस पर लोड डलेगा, आराम से वजन डाल दो, कोई बात नहीं, टनाटन रहेगा। और अगर तुमने अगर लोड कम है, ई मोटर को देखो कितने 100 लोड है, 100 सॉरी टॉर्क देखो तो 100 है, पावर फैक्टर 100 यूँ घुमा रही देखो। अब इतने से घुमावे में क्या मोटर लोड झेलेगी क्या? या बाप नहीं झेलर लोड है? बोलो सही बात है कि नहीं? इसलिए गिलहरी पिंजरा मोटर कैसे लोड पे चलती है? शून्य लोड पर। और ये कैसे लोड पे चलती है? फुल लोड पर। सही है। ये क्वेश्चन अभी यूपी बिजली बोर्ड के पेपर में उत्पादन में क्वेश्चन आ चुका है कि रोटर के परिपथ में प्रतिरोध जोड़ने पर क्या होता है? प्रतिरोध बढ़ेगा, पावर फैक्टर बढ़ेगा, टॉर्क बढ़ेगा और धारा घट जाएगी। प्रतिरोध बढ़ेगा तो कम करंट लेगा, मजा आएगा। अब देखो क्या होता है, सुनो। अब लड़का क्या बोल रहा है? गुरुजी ओ भाई साहब महा बवंडर कर दियो, आते आते छोरा रोए बस, और कछु नहीं करे। छोरा रोवे क्योंकि पहले गिलहरी पिंजरा बनाई। और छोरा क्यों रो रहा? सुनो, छोरा को दिमाग खराब हो रहा, छोरा रोवे क्यों? क्योंकि वह काई करो घर पे आते ही कि पापा रे, कि हमारे माँ पड़ोस में तो मोटा लोड है, दमादम झेल रही है, अपने यहाँ तो लोड नहीं झेल पा रही है। पता काई करा, दिमाग खराब होगा कि यहाँ तो दमादम लोड है, झेल रही है पड़ोसी, है कि नहीं है, और हमारी मोटर लोड है नहीं झेल रही। अब काई करा, पापा भी टेंशन हो गई, क्या करे बेटा। तो भैया उस वैज्ञानिक ने एक नई मोटर और बनाई। उस मोटर में भाई साहब इसने क्या किया कि उस बेटे से बोला कि बेटा देख सुन, उसके रोटर पर प्रतिरोध उच्च है, अलग से प्रतिरोध लगाएं तो उसका टॉर्क बढ़ गया, जिसके कारण वो लोड झेल गया। तो बेटा मैं काई करूं, अपन पे तो इतना पैसा नहीं है, बेटा काई करे। तो उसने बोली कि भाई पापा जी हम उस मोटर को तो खरीद नहीं सकते हैं,
परंतु इसमें कुछ सुधार तो कर सकते हैं। तो कि बोली बेटा ऐसा काई करा। तो उसने बोला कि पापा जी देखो, अपन क्या करते हैं, इस रोटर के अंदर 2 प्रकार के खांचे बना देते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। सुनना भैया, आज लिखना नहीं है, केवल आज मशीनों का इतिहास सुनना है। ऐसा जिंदगी के अंदर अगर आपको किसी ने पटाया हुआ ना, तो बोल देना कि आज यहाँ क्लास चली थी ऐसी। याद रखना क्या होता है। देखो क्या कह रहा है वो बच्चा कि पापा जी कि ऐसे करो ना, यहाँ का रोटर के बाइंडिंग हटा दो और इसी के अंदर 2 प्रकार के खांचे बना दिए। भाई कितना तगड़ा था दिमाग। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिक का बेटा था जो दिमाग लगा रहा था। और क्या दिमाग लगाया? सुनो उसने क्या किया। उसने इसी रोटर में 2 प्रकार के खांचे बना दिए। इसलिए इसको बोलते हैं अपन डबल केज, यानी कि डबल गैलेरी पिंजरा रोटर। डबल गैलेरी पिंजरा रोटर बोलते हैं इसको। इसमें 2 प्रकार के खांचे बनते हैं, इसमें एक ही प्रकार का था। पहले यही बना था, लेकिन इसमें प्रॉब्लम थी, इसके प्रतिरोध का मान निम्न था और लोड को नहीं झेल पा रहा था। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अरे गणित में मजा आ गया ना? देखो भाई क्या करते हैं, इसलिए मैंने 2 रोटर बनाए, एक तो सिंगल केज और एक डबल केज। इसलिए कहते हैं कि गैलेरी पिंजरा रोटर कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक तो सिंगल केज जिसमें केवल एक ही प्रकार के खांचे होते हैं, और एक डबल केज जिसमें 2 प्रकार के खांचे प्रयोग किए जाते हैं। आपको मैंने इतिहास भी बता दिया इसके अंदर 2 प्रकार के खांचे क्यों करते हैं। इसको आगे पढ़िएंगे दोस्तों, आगे टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, पहले इसको पढ़ाऊंगा जो मैं आगे समझाता जाऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। देखो आगे का इतिहास क्या कहता है इस मोटर का, सुनो। ऐसा इतिहास अगर तुम्हें किसी ने बताया हुआ हो तो बता देना। लोगों पे डिजिटल बोर्ड पे मोटर नहीं चलती है, मैंने सिंपल बोर्ड पर मोटर को चला दिया है। इसी नाम पर आज खुश हो जाओ और बजाओ ताली। और प्लीज़ आपको मेरी कसम है, आज स्टूडेंट को एक एक तो ज़रूर बोलो आप। अरे बोलो शरीफ, मेरी कसम नहीं मानोगे आज? मेरे दिल की कसम नहीं मानोगे? इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आज तुम बोलो यार एक बार और, उससे पैर पकड़ो, बोलो कि भाई यार तेरा हाथ जोड़े, तू एक बार लेके तो देख आए कि नहीं। क्योंकि देखो मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, ये मुझे पता है। मैं क्या कह रहा हूँ, कोई माई का लाल अगर कोई ऐसी मशीन पड़ा जाने, चैलेंज कर रहा हूँ। ये तो तरीके है ना, बिल्कुल अद्धे पौए वाले तरीके आए के, बिल्कुल देसी थर्रा का तरीका है ना, यही काम आता है। मैं नौकरी लगनी है वो देसी तरीके से। देखो भाई सुनो, याद करना। देखो भाई बहुत सीरियस हो गए, ऐसे सीरियस मत हुआ करो बेटा, कोई टेंशन नहीं है, करो तो करो कोई बात नहीं, ऐसे सीरियस तो मत हो कम से कम। तो देखिएगा भाई, देखो कौन सा था, गैलेरी पिंजरा रोटर। देखो इस रोटर के खांचों की संख्या गैलेरी पिंजरे के समान होती है, इसलिए इसको गैलेरी पिंजरा रोटर कहा जाता है। बोलो क्लियर हो गया? अरे समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया? अब देखो भाई, अब इस रोटर की बात चल रही है जो पहले बना था। पहले तो सिंगल ही था ना, अरे पहले तो सिंगल ही था ना, तो मेन रोटर वही होता सिंगल वाला, डबल तो बाद में बनाया था। तो देखो इस रोटर के प्रतिरोध का मान निम्न होने के कारण, बोलो सही है ना? देखो प्रतिरोध का मान निम्न होगा, मोटी चीज है, प्रतिरोध निम्न होगा। प्रतिरोध का मान निम्न होने के कारण, सही है ना? देखो प्रतिरोध का मान निम्न होने के कारण पावर फैक्टर निम्न होने से, सही है ना? देखो पावर फैक्टर निम्न होने से प्रारंभिक टॉर्क जो प्रारंभ में घूमने वाला बल है, प्रारंभिक टॉर्क कम होता है, सही है ना? इसलिए यह गैलेरी पिंजरा रोटर सही है ना? इसलिए यह गैलेरी पिंजरा रोटर, सही है ना? रोटर लोड पर कार्य नहीं करता है। बोलो क्लियर है? अरे लोड पे कार्य कर जाएगा क्या? अरे नहीं करेगा ना, इसलिए यह गैलेरी पिंजरा मोटर लोड पर कार्य नहीं करता है, सही है ना? इसके कारण सही है ना? गैलेरी पिंजरा रोटर 2 प्रकार के बनाए गए हैं। अब तो खुश हो जा छोरा, चला दी मोटर लोड पे, मैंने अभी चला रहा हूँ, तेरी मोटर भी लोड पे। इसके कारण गैलेरी पिंजरा रोटर 2 प्रकार के होते हैं।
अभी टेंशन मत ले बेटा, अभी चला रहा हूँ मोटर, तेरी भी लोड पे चलाऊंगा मैं गैलरी, यही गैलरी चलाएंगे अपन, ठीक है। देखो पहला होता है, सुनो, पहला क्या होता है, सिंगल गैलरी। देखो सिंगल स्क्वायर लीकेज, आप पहले हिस्ट्री देखो मोटर की। सिंगल स्क्वायर लीकेज, सिंगल स्क्वायर लीकेज, सही है ना, इसको बोलते हैं एकल गिलहरी पिंजरा रोटर, एकल गिलहरी पिंजरा रोटर। अरे देखना तो सही आप यार, रोटर, सही है ना। इसमें क्या होता है बेटा, सुनो, इसके अंदर एक ही प्रकार के खांचे होते हैं ना। इसके रोटर की संरचना कैसी होती है, गिलहरी के पिंजरे के समान होती है। इसकी संरचना बनाना आपको जरूरी है, अभी बना दूंगा, देखो इसकी मैं, आप टेंशन ना लो, सारी चीज़ बनाऊंगा मैं इसमें। ये गिलहरी पिंजरा रोटर होता है, इसमें खांचे तिरछे होते हैं। खांचे कैसे होते हैं, तिरछे। इसमें कभी भी कुंडलित बाइंडिंग नहीं हो सकती है, ये खांचे तिरछे होते हैं। इसकी बाइंडिंग को एंड रिंग से शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है। ये एंड रिंग है, ये क्या है मेरे दोस्तों, एंड रिंग है, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं दोनों तरफ से इसको, सही है, मैं बताऊंगा, ठीक है। देखो अब ये क्या होता है, देखो इस, सही है ना, देखो इस रोटर, सिंगल की तो बात यही है ना, इस रोटर के, अभी तो अब रट लेना, अब रटा यहाँ जाना चाहिए तुम्हारा भैया। देखो इस रोटर के प्रतिरोध का मान, प्रतिरोध का मान निम्न होता है। पहले सिंगल ही बना था, डबल तो बाद में आया है। पहले ये सिंगल से आंसर दोगे, जो भी दोगे आप, डबल आएगा जब डबल का दोगे। देखो इसमें एक ही प्रकार के खांचे ऊपर ही ऊपर, बस। देखो इस रोटर के प्रतिरोध का मान निम्न होता है, क्यों, क्योंकि ये मोटा होता है। जो चीज़ मोटी होती है उसके प्रतिरोध का मान क्या होता है, निम्न होता है। इसके रोटर के प्रतिरोध का मान निम्न होता है, जिससे देखो बेटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, R/Z। जब प्रतिरोध का मान निम्न होगा तो पावर फैक्टर का मान भी निम्न होता है, सही है। बहुत से टीचरों ने, देखना तुम उल्टे लिखा रखा है, तुमने कहीं ऑब्जेक्टिव हल करे हो, पूछना टीचर से, पूछना, गलत लिखा रखा है, मुझे पता है। देखो भाई क्या पढ़ा रहे, सोध ही नहीं है, पढ़ा क्या रहे हैं, गणित क्या कह रही है, आए क्या नहीं है। तो देखो जब प्रतिरोध का मान निम्न होगा तो पावर फैक्टर का मान निम्न होता है, देखो जिससे पावर फैक्टर निम्न होता है, सही है ना, जिससे पावर फैक्टर क्या होता है, निम्न होता है। पावर फैक्टर निम्न होने से बताओ इस रोटर वाली मोटर को कभी लोड पे चला सकते हैं क्या, नहीं चला सकते, क्योंकि पावर फैक्टर निम्न है तो टॉर्क भी निम्न, जिसके कारण देखो भैया, जिसके कारण, उतार लिया आप लोगों ने, क्लियर है ना। देखो भाई अब देखिएगा, देखो हिस्ट्री में बता दी ना तुम्हें, मैंने बोला ना मशीनों को उंगलियों पे नचाऊंगा, उंगलियों पे, कभी जीवन में नहीं पड़ी होगी मशीन, ऊपर ऊपर से पढ़ा देते हैं, ऊपर ऊपर से बस, ये होता है, ये होता है, और उनका कौन समझाएगा, बेचारे बच्चों को कौन समझाएगा। देखो भाई सुनो, एक्चुअली में बताओ, पहले मशीन यही थी ना, एक रोटर वाली थी। कौन सी थी, एक रोटर वाली, ये एक रोटर वाला गिलहरी पिंजरा रोटर था, सही है। देखो यदि प्रतिरोध का मान निम्न है तो प्रारंभिक टॉर्क का मान भी क्या होगा, निम्न, जिसके कारण, आगे चलेंगे, इसके कारण इसका प्रारंभिक टॉर्क, आराम से देखो, प्रारंभिक टॉर्क बहुत गजब चीज है, इनमें टाइम लगेगा मशीनों में, बस प्रारंभिक टॉर्क निम्न होता है। भूल मत जाना, रटना नहीं है, प्रारंभिक टॉर्क क्या होता है, निम्न होता है। इसलिए सही है ना, इसलिए यह रोटर, सही है ना, इसलिए यह रोटर, सही है ना, यह रोटर लोड पर कार्य नहीं करता है। नहीं करता है, सही है। अब क्या हुआ, सुनो मेरी बात भाई, अब क्या हुआ, इसलिए अपन ने दूसरा रोटर और बनाया। पहला तो रोटर लोड पे काम ही नहीं करा था, क्यों, क्योंकि मोटी चीज के प्रतिरोध का मान निम्न था।
जब प्रतिरोध का मान निम्न होता है तो पावर फैक्टर का मान निम्न होता है, पावर फैक्टर का मान निम्न होता है तो टॉर्क का मान भी क्या होगा, निम्न होगा। अपन का रोटर काम ही नहीं कर पाया लोड पर, तो क्या करते हैं, इसी मोटर में सुधार किया गया, इसी सिंगल केज मोटर में सुधार करके डबल केज बनाई गई, उसे बोलते डबल केज रोटर। क्या बोलोगे, डबल केज रोटर बोलोगे। इनको ही सीखना, जब भी सिंगल केज, जब भी आपके पास में स्लिप रिंग मोटर और क्या बोलते हैं गिलहरी पिंजरा मोटर, जब भी समझ में आएगी, नहीं तो तुम्हारे कभी जीवन में समझ में नहीं आएगी। याद रखना, देखो लोड पर कार्य नहीं करता है। दूसरा रोटर होता है डबल, अच्छे से देखना, डबल केज रोटर, इसको देखना, इसको झंडी उड़ाएगा डबल केज रोटर, अरे बिल्कुल झंडी उड़ा के पटकेगा, इसे बोलते हैं दोहरा, दोहरा पिंजरा रोटर। जरूरी नहीं है गिलहरी देखना है यार, कई बार बार गिलहरी करते रहो। डबल गिलहरी पिंजरा रोटर, इसमें क्या होता है सुनो, अब याद रखना मेरे दोस्तों, ये देखो ये वाला, इसमें दो प्रकार के खांचे होते हैं। अब बीमारी ये है, देखो ये वाली, ये है दो प्रकार के खांचे, एक तो बाहरी खांचे और एक अंदर के खांचे। देखो बाहरी जो खांचे होते हैं ये वाले खांचे होते हैं, इनमें जो बाइंडिंग होती है, याद रखना, जो बाहरी खांचे होते हैं ना, इनमें जो बाइंडिंग होती है वो क्या गुण होता है, बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है, क्या गुण होता है। देखो इसमें जो बाहरी बाइंडिंग होती है ना, ये क्या होती है सुनो, ये होती है, याद रखना, उच्च प्रतिरोध की, उच्च प्रतिरोध की लगाई जाती है, ध्यान रखना, उच्च प्रतिरोध। जब प्रतिरोध का मान उच्च होगा तो प्रतिघात का मान निम्न होता है, याद रखना, उच्च प्रतिरोध और निम्न प्रतिघात। कई बार क्वेश्चन पेपर में आता है, याद रखना, उच्च प्रतिरोध और निम्न प्रतिघात की बाइंडिंग होती है, ये ऊपरी खांचों में होती है। अंदर के खांचों में जो बाइंडिंग होती है यार, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पेपर में आता है, अंदर के खांचों में ये बाइंडिंग होती है, याद रखना, उच्च प्रतिरोध, निम्न प्रतिरोध, उल्टा निम्न प्रतिरोध, अभी समझाऊंगा आपके लिए, और उच्च प्रतिघात। उल्टा हो जाता है, क्या हो जाता है, उल्टा। एक बात बताइएगा, देखो भाई, मैंने आपको अभी स्लिप रिंग रोटर बनाया था, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ मैं, आज क्लास बहुत अच्छी चली है अपनी, बहुत नॉलेज मिली है। मैं पहले ही बोल रहा था बार बार मैं कि चाय पिया ना जब भी क्लास लेना। अब इसमें क्या होता है सुनो, इसके अंदर यहाँ पर एक रोटर है, रोटर पे क्या लग रहे हैं, प्रतिरोध, क्या लग रहे हैं, प्रतिरोध। अब क्या होता है, ये स्लिप रिंग की बात चल रही है बेटा, याद रखना कि अगर प्रतिरोध बढ़ गया, क्या बढ़ गया, प्रतिरोध, सुनो आप लोग अच्छे से, cos थीटा बराबर होता है R/Z। बस एक बार, अगर प्रतिरोध बढ़ चुका है तो मशीन में पावर फैक्टर भी बढ़ेगा, जब पावर फैक्टर बढ़ेगा तो टॉर्क भी बढ़ेगा और मोटर लोड पे स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही मोटर ने धक्का मारा, बल ज़्यादा हो गया, धक्का मार दिया, जैसे ही टॉर्क ज़्यादा हुआ तो क्या कंडीशन हुई, देखो इसमें, सुनो, एक मिनट पानी पी लूँ मैं, आप जब तक चाय पानी पिया हो आप भी पी के आ सकते हो, आए कि नहीं। आज भाई साहब चौधरी साहब, आज मुझे इस हरकेस की पूरी मोटर लोड पे चलानी है, आए कि नहीं, ये मुझे मोटर चलानी पड़ेगी लोड पर यार। देखो क्या होता है, सुनना भाई लोगों, इसमें मशीन देखना बिल्कुल ऐसे चला, बिल्कुल लवली तरीके से। देखो इसमें क्या होता है, इसमें आपने अगर प्रतिरोध जोड़े रखा तो प्रतिरोध के कारण करंट कम होगी। तुमने धक्का तो लगा दिया तेज, यानी कि टॉर्क तो तेज उत्पन्न हो गया घूमने वाला, लेकिन जैसे ही घूमने वाला टॉर्क लगा ऐसे ही हो, तो ये घूम तो गया और इस पे लोड लग रहा है। आपने घुमा तो दिया, लोड है और मोटर घूम जाएगी, परंतु भैया ये प्रतिरोध अधिक है ना, तो मोटर कम धारा भी लेगी और मोटर में कम चुंबक बनेगा, सही बात है कि नहीं, और कम चुंबक बनेगा, लोड पूरा धारा पड़ा है मोटर के अंदर, मोटर बंद हो जाएगी बाद में। यानी कि टॉर्क तो बढ़ा दिया तुमने, मोटर पे लोड को झेलने के लिए वजन था और इसको घुमाने के लिए तुमने इसमें प्रतिरोध के मान को तो बढ़ा दिया। प्रतिरोध बढ़ेगा, पावर फैक्टर बढ़ेगा, पावर फैक्टर बढ़ा, घूमने वाले टॉर्क भी बढ़ गया, यानी कि वजन को तो तुमने इसके द्वारा घुमा दिया है। परंतु यार एक बात का विशेष ध्यान रखें, इसमें प्रतिरोध जुड़े पड़े हैं,
याद रखना। और जब प्रतिरोध जुड़े पड़े होंगे इसके अंदर, तो प्रतिरोध के कारण मोटर कम धारा लेगी, कम करंट बनेगी रोटर में। जब रोटर में कम करंट बनेगी तो चुंबक भी कम बनेगा, और धीरे धीरे उस वजन के कारण चुंबक तो कम बन रहा है और वजन इस पे पूरा पूरा धर दिया आप लोगों ने, मोटर बंद हो जाएगी, बंद होगी मोटर। तो क्या करते हैं, ध्यान रखना आप लोग, इसका ध्यान रखना विशेष कि प्रारंभिक अवस्था में मैंने टॉर्क बढ़ाने के लिए इसमें प्रतिरोध जोड़ दिए हैं। परंतु जैसे ही मोटर 75%, यानी कि जैसे ही मोटर 75% गति प्राप्त करती है, 75 गति प्राप्त करती है, तो इन प्रतिरोधों को हटा दिया जाता है परिपथ से, और इनको स्लिप रिंग की सहायता से इनको शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है। यहाँ ये शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे, ये एंड रिंग की सहायता से। जब ये शॉर्ट सर्किट होते हैं, ये प्रतिरोध शॉर्ट सर्किट कर दिए तुम लोगों ने, तो ये प्रतिरोध तो हट गया, प्रतिरोध तो हट गया, और स्लिप रिंग क्या हो गई, शॉर्ट सर्किट। ये स्लिप रिंग शॉर्ट सर्किट हो चुकी है, सही है। शॉर्ट सर्किट होगी तो करंट ज़्यादा होगी, चुंबक ज़्यादा बनेगा, और प्रतिरोध हट भी चुका है, तो करंट फुल आएगी, चुंबक फुल बनेगा, और जो तुमने इसमें लोड धरा था ना, उस लोड को आसानी से प्रिय एंड तक कार्य करती रहेगी। अगर तुमने प्रतिरोध नहीं हटाए तो प्रतिरोध होने के कारण मोटर कम धारा लेगी, चुंबक कम बनेगी और मोटर बंद हो जाएगी। इसलिए प्रारंभिक अवस्था में तो टॉर्क को बढ़ाने के लिए प्रतिरोध लगाओ। जब जैसे ही मोटर रनिंग करती है तो तुम प्रतिरोध को हटाओ, प्रतिरोध हटाना जरूरी है। प्रतिरोध नहीं हटाओगे करंट कम बनेगी। प्रतिरोध हटाए, स्लिप रिंग को शॉर्ट सर्किट कर दिया, जैसे स्लिप रिंग शॉर्ट सर्किट हुई, शॉर्ट सर्किट के कारण इसमें करंट अधिक हो गई और चुंबक अधिक बन गया, और ये लोड को भी आसानी से झेल सकती है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं। ऐसा ही इसमें होता है, इस रोटर में भी ऐसा ही होता है। सुनो क्या होता है, सुनते रहना आप लोग, इसमें भी ऐसी चीज़ होती है। देखो क्या होती है, सुनते रहना। अब तुम्हें कभी जीवन में कोई ने बताई नहीं होगी तो मैं बताता हूँ। इस प्रकार के रोटर में समांतर क्रम में 2 बाइंडिंग होती है, समांतर क्रम में होती है बाइंडिंग। कितने क्रम में होती है, समांतर क्रम में। ये छड़े हैं, इनका कनेक्शन कौन से क्रम में किया जाता है, समांतर क्रम में। कैसे करोगे, सुनते रहना, मैं आपको बताऊंगा। इसमें क्या होता है, सुनो एक मिनट। इसके अंदर देखो आप लोग, इसमें ये समांतर क्रम में ऐसे बाइंडिंग होती है, इसमें ऐसे एक यहाँ स्विच लगा होता है, सही है। 75% गति पर ये हट जाती है बाइंडिंग, स्टार्टिंग बाइंडिंग, फिर ये रनिंग बाइंडिंग काम करती रहती है। इसके अंदर ये वाली ये हट जाएगी। कई बार क्वेश्चन आ चुका है डबल गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर में, ये जो 2 बाइंडिंग होती है दोनों, ये किस क्रम में होती है, समांतर क्रम में होती है। अगर लाला तुम श्रेणी क्रम में लगा दोगा, श्रेणी क्रम में, तो तुमको पता है हमको बाद में हटानी पड़ेगी यह वाली उच्च प्रतिरोध वाली। क्यों, क्योंकि मोटर पर कम धारा लेगी नहीं तो एंड में, तो इसको आपको हटाना पड़ेगा। शुरू में क्यों लगाई, प्रतिरोध बढ़ाने के लिए। प्रतिरोध क्यों बढ़ाया, पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए। पावर फैक्टर बढ़ा तो क्या हुआ, टॉर्क बढ़ा। बोलो क्लियर हो गया, समझ में आया कि नहीं आया। इसलिए आपको ये हटानी पड़ेगी शुरू में। 75% गति पर हट जाएगी। कौन सी बाइंडिंग, ऊपर खांचे वाली बाइंडिंग। लड़के बोल रहे गुरुजी ऊपर खांचे वाली बाइंडिंग 75% गति पर हट जाएगी। बोलो क्लियर। फिर कौन सी काम करेगी, निम्न प्रतिरोध वाली बाइंडिंग काम करती है। निम्न प्रतिरोध उच्च प्रतिघात वाली एंड तक काम करती रहती है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, पूरी गणित समझ में आ रही है ना। तो देखो भाई सुनो, सुनते रहना क्या हो रहा है। इस प्रकार के रोटर में कोई ऐसे जिंदगी में बताया तुम्हें, कोई इतिहास के अंदर आपको कभी किसी ने ऐसा समझाया, हाँ देखना अच्छे से। इस रोटर में 2 खांचे होते हैं, 2 खांचे, 2 प्रकार के खांचे लिखूंगा, 2 खांचे नहीं, लड़का 2 ही समझेगा। 2 प्रकार के खांचे, 2 प्रकार के खांचे होते हैं। क्लियर हो गया। इस प्रकार के मतलब इसमें कितने प्रकार के खांचे होते हैं, 2 प्रकार के खांचे होते हैं। सही बात है कि नहीं, कितने प्रकार के खांचे होते हैं, 2 प्रकार के रोटर में खांचे होते हैं, सही है ना। तो देखो ऊपरी खांचों में मेन बात ये आ गई। ऊपरी खांचों में याद रखना, बहुत कंपटीशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऊपरी खांचों में पीतल, इसको बोलते हैं ब्रास,
याद रखना क्या बेटा, ब्रास। ऊपरी खांचों में पीतल, पीतल या पहले तो पीतल लोगे, ऑप्शन में अगर पीतल है ना तो पीतल आंसर देना पड़ेगा पहले, अगर पीतल ऑप्शन में नहीं है तो एल्युमिनियम लोगे पहले। देखो ऊपरी खांचों में ब्रास यानी पीतल या एल्युमिनियम, मैं बताऊंगा कैसे आंसर आएगा इसका, एल्युमिनियम सही है ना। ऊपरी खांचों में, ऊपरी खांचों में पीतल या एल्युमिनियम उच्च प्रतिरोध वाली, उच्च प्रतिरोध वाली, उच्च प्रतिरोध निम्न प्रतिघात, निम्न प्रतिघात सही है ना। उच्च तो प्रतिरोध और निम्न प्रतिघात की बाइंडिंग, की बाइंडिंग बताओ, इतनी नॉलेज आपको दी कभी किसी ने, बाइंडिंग प्रयोग की जाती है। इसमें ऐसा ऐसा होता है मोटर के अंदर, किसी ने चलाई ऐसी मोटर, ये प्रयोग की जाती है, प्रयोग की जाती है सही है ना। बोलो ऊपरी खांचों में कौन सी होगी, पीतल या एल्युमिनियम उच्च प्रतिरोध निम्न प्रतिघात की बाइंडिंग प्रयोग की जाती है, तथा आंतरिक खांचों में याद रखना, देखो तांबे की चालकता अधिक होती है, प्रतिरोध कम, ये याद रखना, तथा आंतरिक खांचों में, अंदर के खांचों में, आंतरिक खांचों में सही है ना, आंतरिक खांचों में निम्न प्रतिरोध, निम्न प्रतिरोध सही है ना। क्या मेरे दोस्तों, निम्न प्रतिरोध चले ना, देखो निम्न प्रतिरोध उच्च प्रतिघात, उच्च प्रतिघात की बाइंडिंग, बाइंडिंग की जाती है। आराम से देखना, एक एक चीज समझना। देखो बेटा ऊपरी खांचों में तो हमेशा उच्च प्रतिरोध क्यों बढ़ाया, क्योंकि पावर फैक्टर बढ़ाना है, मुझे टॉर्क भी बढ़ाना है इस मोटर का। हाँ तो ऊपरी खांचों में उच्च प्रतिरोध निम्न प्रतिघात की, कौन से पदार्थ की, ब्रास यानी कि पीतल या एल्युमिनियम की, और उच्च प्रतिरोध निम्न प्रतिघात की बाइंडिंग प्रयोग की जाती है। या आंतरिक खांचों में निम्न प्रतिरोध उच्च प्रतिघात की ताम्र तारों की बाइंडिंग की जाती है। कौन से तार की, तांबे के तार की, याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है। ताम्र तार अभी बताऊंगा मैं, ताम्र तार की बाइंडिंग की जाती है। अब इसको उतारना है पहले, फिर अभी जाना नहीं है, पूरी वीडियो देखनी है आप लोगों को। बाइंडिंग की जाती है, क्लियर हो गया। तो देखो ऐसा क्यों किया ये मैंने बता दिया आपको, ऐसा क्यों किया मैंने आपको अभी बता दिया कि ऊपरी खांचों में उच्च प्रतिरोध निम्न प्रतिघात की बाइंडिंग की जाती है। ठीक है, फटाफट पहले इसको उतारो, उतारो भाई। जी भाई उतार लिया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, चले भाई, समझ में आ रही है, सारी चीज़ें क्लियर हो गई ना, इसमें क्या क्या चीज़ें होती है। अब देखो भाई सुनो, दो प्रकार के रोटर प्रयोग होते हैं, एक तो गिलहरी पिंजरा होता है और एक डबल गिलहरी होता है, सही है ना। डबल गिलहरी के ऊपर खांचों में कौन सी बाइंडिंग होती है, उच्च प्रतिरोध की। अब आपसे यूँ पूछेगा वो, देखो अभी आप देखना, खेल देखना, अभी तो खेल चालू किया है मैंने मशीनों का। देखो भाई आपसे मैं बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि प्लीज़ लड़कों से बोलें आप लोग यार, लड़के स्टूडेंटों से बोलें, उनको एक एक लड़का भी बोलेगा तो बहुत को लड़के हो जाएंगे, आए कि नहीं आए। देखो भाई अब क्या होता है, तुमसे पूछेगी बताओ आपने ऊपर ही उच्च प्रतिरोध की क्यों लिए बाइंडिंग, ये क्या रीज़न है। ये रीज़न ये है कि आपको पता है कि प्रतिरोध बढ़ेगा तो पावर फैक्टर भी बढ़ेगा, बार बार बोल रहा हूँ, प्रतिरोध बढ़ेगा तो पावर फैक्टर भी बढ़ेगा, और पावर फैक्टर बढ़ेगा तो टॉर्क भी बढ़ेगा, टॉर्क बढ़ेगा तो मोटर लोड पे चलेगी। तो इस मोटर को लोड पर चलाने के लिए और पावर फैक्टर टॉर्क उच्च करने के लिए सबसे पहले जो बाइंडिंग काम करेगी वो कौन सी काम करेगी, उच्च प्रतिरोध निम्न प्रतिघात की। और रनिंग अवस्था में कौन सी काम करेगी, निम्न प्रतिरोध उच्च प्रतिघात की। ये 75% गति पर डिस्कनेक्ट हो जाती है, और डिस्कनेक्ट करना भी जरूरी है, मैंने आपको बता दिया। बोलो क्लियर हो गया, समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलें फिर यहाँ तक, देखो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी कैसे कैसे क्या होता है। देखो भाई अब क्या आता है, देखो रोटर दो प्रकार के होते हैं, एक तो सिंगल केज और एक डबल केज। डबल केज भी बता दिया क्यों निर्माण किया गया है, ठीक है। अब देखो भाई सुनो, इसके बाद में आती है, सुनिएगा आप लोग, और क्या सुनोगे सुनो, अगर आपसे कोई पूछ ले क्वेश्चन पुटअप हो जाए, क्वेश्चन तो पुटअप होता ही है, और क्या क्वेश्चन पुटअप होगा सुनो, इसमें ये कर दिया, ये कर दिया,
इसकी बाइंडिंग हो गई, क्लियर हो गया। सुनो भाई, देखो गिलहरी पिंजरा फ्रेम मोटर, देखो ऐसे आए, डबल गिलहरी पिंजरा रोटर, सही है ना, डबल गिलहरी पिंजरा रोटर, सही है ना, डबल गिलहरी पिंजरा रोटर में प्रयुक्त बाइंडिंग, सही है ना, प्रयुक्त बाइंडिंग, क्लियर है ना। ये छड़ प्रयोग होती है यार इसमें, है ना, प्रयुक्त बाइंडिंग लिखा जाता है, एक्चुअल में क्या प्रयोग होती है, छड़ आती है, ठीक है। देखो प्रयुक्त बाइंडिंग, मैं पहले बोल रहा हूँ इस बात के लिए आपसे, प्रयुक्त बाइंडिंग, ठीक है, प्रयुक्त बाइंडिंग, प्रयुक्त बाइंडिंग गिलहरी पिंजरा रोटर में, रोटर में होगी, ध्यान रखना, प्रयुक्त बाइंडिंग समांतर क्रम में, समांतर क्रम में होती है, बोलो क्लियर हो गया। अरे किस क्रम में होती है, समांतर क्रम में। यहाँ तक समझ में आ गया ना तुम्हारे, यहाँ तक क्लियर हो गया। ऊपरी खांचों में उच्च प्रतिरोध निम्न प्रतिघात की, और निम्न खांचों में ये बता दी। सबसे पहले कौन सी बाइंडिंग काम करेगी, उच्च प्रतिरोध निम्न प्रतिघात की, सही है ना। तो देखिएगा, रोटर का टॉर्क बढ़ाने के लिए, रोटर का प्रारंभिक टॉर्क बढ़ाने के लिए, रोटर का प्रारंभिक टॉर्क बढ़ाने के लिए प्रारंभ में, किसमें दोस्तों, प्रारंभ में उच्च प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोध निम्न प्रतिघात, सही है ना, उच्च प्रतिरोध निम्न प्रतिघात की वाइंडिंग, बाइंडिंग कार्य करती है। पहले तो इसका ही काम होगा, ये मेन इसमें मतलब टॉर्क को बढ़ाएगी, और यही परिपट्टी डिस्कनेक्ट होती है, सही है ना, तथा यह है बाइंडिंग, यह बाइंडिंग मोटर की रनिंग अवस्था में, रनिंग अवस्था में, रनिंग अवस्था में, सही है ना, 75% गति पर डिस्कनेक्ट हो जाती है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ तक। चले भाई, देखो प्रारंभ में कौन सी बाइंडिंग को काम करवाओगे आप लोग, उच्च प्रतिरोध निम्न प्रतिघात की, ताकि अधिकतम टॉर्क बने। काम तो ये भी करेगी, काम तो सर्किट तो बनेगा ही ना पूरा, ये अलग थोड़ी होती है, आए कि नहीं आए, सर्किट है। लेकिन प्रारंभ में जो काम किसका होगा, मेन काम इसका ही होगा, उच्च प्रतिरोध निम्न प्रतिघात वाली बाइंडिंग का प्रारंभ में काम होता है। कौन से क्रम में होती है, समांतर क्रम में, कई बार क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन क्या है, सुनते रहना, क्वेश्चन क्या है इसका, सुनो। आपसे क्वेश्चन क्या लगाएगा, रोटर के, देखो गिलहरी, डबल गिलहरी, डबल गिलहरी पिंजरा रोटर देखो डबल गिलहरी पिंजरा रोटर के बाहरी कांचों में कौन सी बाइंडिंग होती है, कौन सी छड़ प्रयोग की जाती है, ऐसे लिखूं मैं तो, छड़ प्रयोग की जाती है। देखो बाहरी कांचों में सबसे इंपॉर्टेंट समझना इसको, क्वेश्चन को भाई, ब्रास यानी पीतल होता है, सही है ना, ऑप्शन नंबर ए पीतल, सबसे पहले तो पीतल ही ऑप्शन में आएगा। बी एल्युमिनियम, ये टेक्निकल है राजाओ, ये टेक्निकल है, ये ऐसी चलती है जो दिमाग माइंड अपसेट हो जाएगा। तामा, क्या मेरे दोस्तों, तामा और डी लोहा। तो याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, इसके अंदर जो ऊपरी खांचों में बाइंडिंग होगी मेनली वो किसकी होगी, पीतल की बनी होती है। किसकी बनी होती है, पीतल की। अगर पीतल ऑप्शन में नहीं है तो आपको एल्युमिनियम लेना है। कैसे लोगे, देखो या ऊपरी खांचों की बात चल रही है, या देखो याद रखना एल्युमिनियम, एल्युमिनियम
बी तांबा, तांबा तो आंतरिक खांचे होते हैं। सी लोहा, सी लोहा। और डी चांदी, ठोको ताली, बता दो भाई, ना दो गाली, ठोक दी ताली, आ गया एल्युमिनियम। ठीक है, बोलो क्लियर हो गया, समझ में आया कि नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई? यहाँ तक बताओ आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम्स आई है? बता दो भैया, कोई प्रॉब्लम्स आई है आप लोगों के लिए? दिक्कत तो नहीं आई ना? अब देखो भाई, अगली बात आती है तुम्हारी, कई बार क्वेश्चन पुटअप होता है, ये पूछ लेगा आपसे। अब जो ये होता है गिलहरी पिंजरा रोटर होता है, डबल गिलहरी पिंजरा रोटर प्रयोग किया जाता है। आएगा इसमें, देखो इंक कहाँ है, थोड़ी सी रुको, इसमें समझ में तो आ रहा है ना? मज़ा तो आ रहा है ना? आज आएगा, देखो मोटर चालू कर दी है मशीन। काफ़ी लड़के थे बोल रहे थे सर मशीन तो पढ़ा दो 1-2 चैप्टर। मैं कि चलो मशीन भी चलाएंगे। अब कितना फ़ायदा रहा है, तुमने पहले कोर्स ले लिया ये, हाँ कितना फ़ायदा हुआ है बताओ? साला पढ़ाई थोड़ी ख़राब जाएगी? हाँ, लोग पढ़ेंगे लेंगे जब कितना मैटर समझाया जाएगा क्या? वो जन्म में नहीं आना सिर्फ समझाई। अब देखो भाई क्या होता है, सुनो। अब देखो आंतरिक खांचों में कैसी बाइंडिंग होती है? तांबे की होती है ना? सही है ना? देखो डबल, इसमें तो सस्पेंस है नहीं, डबल गिलहरी, डबल गिलहरी पिंजरा रोटर, रोटर के आंतरिक खांचों में, आंतरिक खांचों में, सही है ना? खांचों में बाइंडिंग, छड़ी बोल देते हैं यार। बोलो किसकी बनी होगी? तांबे की बनी होगी ना? तो देखो निम्न प्रतिरोध कैसे पहचानोगे? तांबे की चालकता उच्च होती है, जब तांबे की चालकता उच्च होगी तो प्रतिरोध निम्न होगा ना? तो देखो निम्न प्रतिरोध, उच्च प्रतिघात, निम्न प्रतिरोध क्या होगा? उच्च प्रतिघात। सही है ना? देखो इधर देखिएगा, इसका रोटर है ना, इसका रोटर पे जो बाइंडिंग होती है वो दोनों ओर से शॉर्ट सर्किट होती है एंड रिंग की सहायता से। किसकी सहायता से? एंड रिंग की सहायता से। राजस्थान बिजली विभाग 18 के पेपर में भी आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। देखो याद रखना, देखो गिलहरी पिंजरा दोनों ही, सिंगल केज हो डबल केज हो, गिलहरी पिंजरा रोटर में, गिलहरी पिंजरा रोटर की वाइंडिंग को, गिलहरी पिंजरा रोटर की वाइंडिंग को एंड रिंग याद रखना। क्या मेरे दोस्तों? एंड रिंग यानी कि अंत्य बल है, कई बार क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। अंत्य बल है, क्या करोगे? अंत्य बल की सहायता से शॉर्ट सर्किट किया जाता है, शॉर्ट सर्किट किया जाता है। बोलो किसकी सहायता से करोगे? अंत्य बल की सहायता से। पूछ ले एंड रिंग किसकी बनी होती है? यह है तांबे की बनी होती है, रखना। यह है अंत्य बल है, यह है अंत्य बल है, तांबा की बनाई जाती है। बोलो क्लियर हो गया? तांबा की बनाई जाती है। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना भैया? हो बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? दूसरी बात, आपको पता है कि इसके रोटर पे कोई बाहरी प्रतिरोध नहीं जुड़ता है, यानी कि स्लिप रिंग नहीं लगी होती है। आपसे पूछेगा गिलहरी पिंजरा रोटर में स्लिप रिंग की संख्या कितनी होती है? 0, कोई स्लिप रिंग प्रयोग नहीं होती। तो याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। गिलहरी पिंजरा रोटर आपसे पूछ लेगा, वो गिलहरी पिंजरा रोटर में स्लिप रिंग, गिलहरी पिंजरा रोटर में स्लिप रिंग एवं, क्लियर है ना? स्लिप रिंग एवं, सही है ना? कार्बन ब्रुश की संख्या 0 होती है।
बहुत बार क्वेश्चन पेपर में आया है, कोई प्रयोग नहीं होती है, याद रखना, किसी भी प्रकार की कार्बन ब्रुश स्लिप प्रयोग नहीं होती। अगली बात होती है गिलहरी पिंजरा रोटर को तुम स्टार डेल्टा दोनों में संयोजित कर सकते हो। कई बार क्वेश्चन आ गया गिलहरी पिंजरा प्रेम मोटर का रोटर किस में संयोजित होता है, स्टार में भी कर सकते हो और डेल्टा में भी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। तो याद रखना, देखो कनेक्शन करने हैं गिलहरी पिंजरा रोटर स्टार या डेल्टा, स्टार या डेल्टा, डेल्टा में संयोजित किया जा सकता है। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया? बताओ तुम्हारे मैंने गिलहरी पिंजरा प्रेम मोटर का रोटर पढ़ाया, ये आपके सब चीज़ समझ में आ गई होगी। गिलहरी पिंजरा रोटर के बारे में सारी जानकारी हो गई होगी यार दोस्तों, आए कि नहीं? इससे भी गजब तरीके से रेगुलर क्लास चल रही है ऐप पर, लकीरा टेक्निकल ऐप पर, आए कि नहीं? ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़े हैं उस ऐप से, आए कि नहीं? मैं क्या कह रहा हूँ, आप देखते रह जाओगे ज़िंदगी में, वो मैटर वो सेट किया है मैटर, आए कि नहीं? इतने बच्चों की तरह ऐसे की ऐसे समझा रहा हूँ, क्लास लग रही है, आराम से ऑफलाइन की तरह आराम से नोट्स बनाओ, फटाफट उतारो भैया, उतारो जितना जल्दी हो सके उतारो इनको। हाँ जी, उतार लिया, क्लियर हो गया ना? अब देखो आगे क्या होती है, सुनो, रुको एक मिनट, कार्बन ब्रुश लिखना इसको आप, है ना? देखो इसको लिखना है कार्बन ब्रुश, है ना? इसको क्या लिखना है आपको? कार्बन ब्रुश, सही है ना? देखो गिलहरी पिंजरा प्रेम मोटर में स्लिप रिंग एवं कार्बन ब्रुश, ब्रुश नहीं लगी होती है इसमें, कार्बन ब्रुश की संख्या 0 होती है। क्या होती है? 0 होती है। क्लियर हो गया ना? सही है ना? कार्बन ब्रुश सही है, ठीक है। अब देखो भाई सुनो, इसके बाद क्या आता है, सुनना, यहाँ तक समझ में आ गई होगी आपकी सारी चीज़ें, क्लियर हो गया ना? ये एक तो रोटर तुम्हें पढ़ा दिया होगा कभी, बताओ है कि नहीं है? यही तो होता है ना। देखो भाई अगली बात क्या आती है, सुनो, अगली बात क्या आती है, अगला रोटर कौन सा है? सुनो, अगला रोटर होता है दूसरा, वो होता है स्लिप रिंग रोटर। कौन सा होता है? स्लिप रिंग रोटर। देखो हाँ जी, अगला कौन सा है? स्लिप रिंग रोटर। अब याद रखना इस स्लिप रिंग रोटर को क्या क्या कहते हैं, सुनो, इसको बोला जाता है, पहली बात तो पहले तो ये लिखो आप, सर्पी वलय रोटर, पहले तो ये लिख लिए, सही है। दूसरी बात आपको पता है, इस प्रकार के रोटर का प्रतिरोध बढ़ाने के लिए, इस प्रकार के रोटर का प्रतिरोध बढ़ाने के लिए आपको ये पता है कि इसके रोटर पर प्रतिरोध जोड़े जाते हैं स्लिप रिंगों की सहायता से। ये स्लिप रिंग लगी होती है 3, इस स्लिप रिंग की सहायता से इस पे प्रतिरोध जोड़े जाते हैं। क्या जोड़े जाते हैं? प्रतिरोध। ये प्रतिरोध जोड़े जाते हैं स्टार्टर की सहायता से, ये सही है ना? ये प्रतिरोध जोड़े जा रहे हैं। अब यहाँ पे ये जो ये लगी होती है कार्बन ब्रुश होती है, ये ब्रुश होती है इनके ऊपर, सही है ना? अब देखो भाई, ये तो प्रतिरोध रहा, आराम से देखना, ये क्या रहा? प्रतिरोध। देखो आराम से, ये क्या है? प्रतिरोध। और ये जो लग रही है इसका गुटका सा, ये है कार्बन ब्रुश, आराम से देखना, कार्बन ब्रुश, ठीक है। और ये जो लगी होती है ये होती है स्लिप रिंग, फास्फर ब्रोंज की बनाई जाती है। स्लिप रिंग किसकी बनाई जाती है? फास्फर ब्रोंज की। देखो भाई, ये जो रोटर होता है इस पर खांचे अक्ष के समांतर बने होते हैं। इस पर खांचे कैसे होते हैं? अक्ष के समांतर बने होते हैं, जिनमें कुंडलित बाइंडिंग कर सकते हो तुम, ऐसी डायरेक्ट बाइंडिंग, कुंडलित बाइंडिंग कर सकते हो। जब इसमें कुंडलित बाइंडिंग कर सकते हैं इसमें, तो इसको बोलते हैं वाउंड रोटर। क्या बोलते हैं? वाउंड रोटर। याद रखना, इस रोटर का जो दूसरा नाम होता है मेरे दोस्तों, इसका एक तो नाम होता है बाउंड रोटर। क्यों? क्योंकि इस पर कुंडलित बाइंडिंग करते हैं, इस पर बाह्य प्रतिरोध जोड़ा जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस रोटर, यानी कि प्रतिरोध रोटर भी कहा जाता है इसको। याद रखना, इसका मतलब होता है, इसके 3 नाम हो गए। एक तो स्लिप रिंग रोटर हो गया, क्योंकि स्लिप रिंग जुड़ी होती है, स्लिप रिंग जुड़ी होती है इसके रोटर पे, स्लिप रिंग रोटर हो गया। प्रतिरोध लगाते हैं इसलिए इसको प्रतिरोध रोटर भी कहते हैं।
इस पर कुंडलित बाइंडिंग होती है, इसलिए इसको बाउंड रोटर भी कहा जाता है। बोलो क्लियर हो गया, समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? देखो भाई अब चलते हैं इसमें। देखो भाई अब बात आती है, क्या आती है देखो सुनो चलें भाई देखते रहना इसमें, रुको 1 मिनट। हाँ जी चलो देखो भाई इस प्रकार के चले ना भाई, आराम से देखना। देखो इस प्रकार के रोटर परिपथ में, सही है ना, रोटर परिपथ में स्लिप रिंग की सहायता से प्रतिरोध जुड़े होते हैं। आराम से देखना, प्रतिरोध जुड़े होते हैं। बस आराम से एक एक चीज समझाऊंगा, क्या जुड़े होते हैं? प्रतिरोध जुड़े होते हैं, इसलिए इसको प्रतिरोध रोटर भी कहते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आ गया, स्लिप रिंग मोटर में कौन सा रोटर प्रयोग करते हैं? प्रतिरोध रोटर भी कहते हैं। आप लोग इनको रटते हो, प्रतिरोध रोटर भी कहते हैं। पहली बात, सही बात है। दूसरी बात देखो, इसके खांचे अक्ष के समांतर होते हैं, सीधे अक्ष के समांतर होते हैं, यानी सीधे होते हैं, सही है ना? अक्ष के समांतर। क्लियर हो गया? अक्ष के कैसे होते हैं? समांतर होते हैं, जिनमें कुंडलित बाइंडिंग, कुंडलित यानी कि बाउंड, कुंडलित बाइंडिंग कर सकते हैं। कुंडलित बाइंडिंग भाई क्या कर सकते हैं? कुंडलित बाइंडिंग कर सकते हैं। क्लियर हो गया ना? कैसी बाइंडिंग? कुंडलित बाइंडिंग कर सकते हैं, इसलिए इसको सबसे इंपॉर्टेंट छाप लेना, इसलिए इसको बाउंड रोटर कहते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं? बाउंड रोटर भी कहते हैं। बिल्कुल क्लियर हो गया? आपसे देखो 1 मिनट देखना आप, इस स्लिप रिंग रोटर के 3 नाम हो गए। पहला होता है, इसको स्लिप रिंग रोटर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके रोटर पर स्लिप रिंग लगी होती है। दूसरा नाम, इसको रोटर प्रतिरोध क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पर बाह्य प्रतिरोध जोड़ा जाता है। इसको बाउंड रोटर क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पर कुंडलित बाइंडिंग की जाती है। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि बताओ स्लिप रिंग रोटर पर कौन सी बाइंडिंग करते हैं? बाउंड बाइंडिंग। बिल्कुल क्लियर हो गया? कौन सी बाइंडिंग करते हैं? बाउंड बाइंडिंग। आपने इधर का मैटर उतार लिया होगा, ठीक है। देखो भाई अगली बात क्या आती है, सुनो। अगली बात, अभी तो आपने कुछ नहीं पढ़ा होगा, आपकी नॉलेज देखो और फिर इस नॉलेज को देखना और फिर क्वेश्चन को हल करना है यार। अगर क्वेश्चन नहीं मिले पेपर में तो खेजो कर जाऊंगा, तुम बोलोगे पढ़ाना छोड़ दे, पढ़ाना छोड़ देंगे साला, आए कि नहीं आए। क्लियर हो गया ना? तो देखो भाई सुनो, अब आराम से देखना गणित क्या बैठती है। देखो भाई यहीं पर देखना, आप बताओ इसके रोटर पर प्रतिरोध जोड़ दिए, प्रतिरोध जोड़ोगे तो पावर फैक्टर का मान बढ़ेगा, सही है ना? देखो प्रतिरोध जोड़ोगे cos थीटा बराबर R/Z, प्रतिरोध जोड़ोगे पावर फैक्टर का मान बढ़ेगा, पावर फैक्टर का मान बढ़ेगा तो टॉर्क का मान बढ़ेगा। इसका मतलब होता है इस रोटर का टॉर्क उच्च होता है। कई बार पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, स्लिप रिंग रोटर का टॉर्क क्या होता है? उच्च होता है। बोलो क्लियर? आपसे पूछे उच्च क्यों? क्योंकि इसके प्रतिरोध का मान उच्च होता है। क्यों पूछे इसके प्रतिरोध का मान उच्च क्यों हुआ? क्योंकि इसमें बाह्य प्रतिरोध जोड़े जाते हैं। बोलो क्लियर हो गया? तो देखिएगा, देखो इस रोटर के प्रतिरोध का मान, इस रोटर के प्रतिरोध का मान उच्च होने के कारण, सही है ना? इस रोटर के प्रतिरोध का मान उच्च होने के कारण, सही है ना भाइयों? उच्च होने के कारण, समझ में आ रहा है ना भाइयों? सही है ना? उच्च होने के कारण, पावर फैक्टर उच्च होने से। अरे ऐसी गणित घुसाऊंगा माइंड में, देखना। पावर फैक्टर
उच्च होने से, इतनी बार बोलूँगा इनको आराम से समझ में आएगा। पावर फैक्टर उच्च होने से प्रारंभिक टॉर्क उच्च होता है, याद रखना। और गैलेरी का क्या होता है? निम्न। प्रारंभिक टॉर्क उच्च होता है, डबल गैलेरी का उच्च होता है और सिंगल गैलेरी का निम्न होता है। ये आपको मोटर में सेट कराऊंगा माइन को, ठीक है। पावर प्रारंभिक टॉर्क क्या होता है? उच्च होता है। अतः जब इसका प्रारंभिक टॉर्क उच्च है तो इसको लोड पे चला सकते हैं। अतः इस रोटर वाली मोटर को पूर्ण लोड पर चला सकते हैं। इनको याद रखना, संरचनाओं को आप जब भी आपके पूरी गणित समझ में आएगी आगे की, चला सकते हैं। ये चीज़ें होती है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास ऐप पर चालू है, आप कुछ नई चीज़ें देखें, है ना। अतः रोटर वाली, अतः रोटर वाली, इस रोटर वाली, अतः इस रोटर वाली मोटर को पूर्ण लोड पर चला सकते हैं। देखो भाई बताओ, स्लिप रिंग मोटर में कितनी स्लिप रिंग प्रयोग करते हैं? 1 2 3। सही बात है। देखो इस कई बार क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, इस रोटर में बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, छाप लेना। इस रोटर में तीन स्लिप रिंग, क्या मेरे दोस्तों? स्लिप रिंग। इसे बोलते हैं शर्पी वलय प्रयोग की जाती है। 3 सर्पी वलय प्रयोग की जाती है। सही है ना? यह है, ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है पेपर में, याद रखना। यह है फास्फर ब्रॉन्ज की बनी होती है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, स्लिप रिंग किसकी बनेगी? फास्फर ब्रॉन्ज की बनी होती है। लगा लेना मोस्ट क्वेश्चन, फास्फर ब्रॉन्ज की बनी होती है। बोलो क्लियर है? बताओ स्लिप रिंग मोटर में कितनी स्लिप रिंग प्रयोग करोगे आप लोग? 3 स्लिप रिंग। देखो 1 2 3 स्लिप रिंग प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये स्लिप रिंग किसकी बनी होती है? फास्फर ब्रॉन्ज की बनी होती है। छाप लेना, बिल्कुल गत्ते से छाप लेना माइंड से। बोलो क्लियर हो गया? अगली बात देखो, कार्बन ब्रुश। देखो 1 2 3, 1 2 3। कार्बन ब्रुश कितनी होती है? 3, जो कि किस पर लगी होती है? देखो ऊपर, स्लिप रिंग के ऊपर होती है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि बताओ स्लिप रिंग मोटर में कार्बन ब्रुश कहाँ लगी होती है? ये स्लिप रिंग के ऊपर होती है। ये स्लिप रिंग के क्या होती है? ऊपर होती है। तो याद रखना, इस मोटर में, ये क्वेश्चन भी आ चुका है पेपर में, कहाँ पर होती है? इस मोटर में तीन कार्बन ब्रुश होती है। 3 कार्बन ब्रुश। सही है ना? इस मोटर में 3 कार्बन ब्रुश होती है। सही है ना? जो कि स्लिप रिंग, अरे समझ में आ रहा है ना भाइयों, जो कि स्लिप रिंग के ऊपर स्थित होती है। बताइएगा, के ऊपर स्थित होती है ना। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? देखो अगली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, याद रखना। इसका प्रतिरोध बढ़ाने के लिए, इसका और प्रतिरोध बढ़ाने के लिए, याद रखो आप लोग, इस रोटर के प्रतिरोध के मान को बढ़ाने के लिए इसका रोटर केवल स्टार में संयोजित होता है। सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन आया है कि स्लिप रिंग रोटर किस में संयोजित होता है? केवल स्टार में संयोजित होता है। किस में? केवल स्टार में। याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। देखो इस मोटर का, यह रोटर, याद रखना, यह रोटर केवल स्टार में संयोजित होता है। यह रोटर केवल स्टार में संयोजित होता है। बार बार मौके नहीं मिलते जीवन में, वैकेंसी एक बार ही आएगी। अच्छे से पढ़ें, एक एक चीज़ को कंसेप्ट क्लियर करें। अरे ये चैप्टर तो आगे देखना कितना खतरनाक पढ़ा रहा हूँ, आगे देखते रह जाओगे, जीवन में कहीं नहीं पढ़ोगा। एक एक क्वेश्चन, एक एक न्यूमेरिकल्स, एक एक शब्द देखो आप लोग। यह रोटर केवल स्टार में संयोजित होता है। आपने अभी देखा क्या है? रोटर केवल स्टार में संयोजित होता है। लगा लेना, बिल्कुल मोस्ट लगा लेना। तो देखो भाई, पहला देखो भाई, बताना स्लिप रिंग रोटर कौन सा होता है? स्लिप रिंग रोटर होता है, और इसका नाम स्लिप रिंग भी होता है, रोटर प्रतिरोध भी होता है, और बाउंड रोटर भी होता है। अगली बार हो रही है, याद रखना। अगली बात, इस रोटर में कितनी स्लिप रिंग प्रयोग करते हैं? 3। देखो 3 स्लिप रिंग, 1 2 3। कार्बन ब्रुश भी 3, और स्लिप रिंग किसकी बनी होती है? फास्फर ब्रॉन्ज की। अब देखो इसको,
जहाँ भी यह रोटर प्रयोग करा जाएगा उसको पूर्ण लोड पे चला सकते हैं। क्यों भाई? कारण क्या है? क्योंकि इसके स्टार्टिंग टॉर्क का मान उच्च होता है। बोलो क्लियर? अगली बात देखना, याद रखना, जैसे ही ये गति प्राप्त करती है, जैसे ही मोटर गति प्राप्त करती है तो बाह्य प्रतिरोध को हटा दिया जाता है। ये मैंने बता दिया क्यों, बाह्य प्रतिरोध को हटा दिया जाता है और स्लिप रिंग शॉर्ट सर्किट हो जाती है। स्लिप रिंग क्या हो जाती है? शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट कर इस परिपथ को पूरा करने के लिए इनको शॉर्ट सर्किट किया जाता है। अगर याद रखना, अगर आप लोग प्रतिरोध को नहीं हटाओगे, अगर इसमें प्रतिरोध हमेशा लगा रहेगा तो मोटर के प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, धारा कम बनेगी, चुंबक कम बनेगा। हाँ, मोटर फिर चुंबक कम बनेगा तो धीरे धीरे मोटर बंद हो जाएगी लोड के कारण आएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि प्रारंभिक अवस्था में तो टॉर्क बढ़े, प्रारंभिक अवस्था में टॉर्क बढ़े, आए कि नहीं। तो टॉर्क बढ़ाने के लिए मैंने इसमें प्रतिरोध को जोड़ दिया है। और रनिंग अवस्था में मैं चाहता हूं चुंबक ज़्यादा बने ताकि लोड पर मोटर चल सके, इसलिए इसको रनिंग अवस्था में इनको हटा दिया जाता है स्टार्टर के माध्यम से। जैसे ही हटते हैं तो याद रखना, ये कार्बन ब्रश और स्लिप रिंग शॉर्ट सर्किट हो जाती है। तो ये तुमसे पूछा गया था दिल्ली मेट्रो के पेपर में। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की रनिंग अवस्था में, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की रनिंग अवस्था में स्लिप रिंग क्या होती है? शॉर्ट सर्किट, अर्थिंग, खुला परिपथ। बोलो क्या होगी? शॉर्ट सर्किट होगी ना। तो याद रखना, देखो अगर प्रतिरोध हट चुका है तो क्या स्लिप रिंग को खुला परिपथ रखोगे? इस बाइंडिंग में कैसे? तो बाइंडिंग को परिपथ को पूरा करने के लिए इनको क्या किया जाता है? शॉर्ट सर्किट। तो देखो मोटर के 75% गति पर, सही है ना, मोटर के 75% गति पर, सही है ना, प्रतिरोध परिपथ से हट जाते हैं, प्रतिरोध परिपथ से हट जाते हैं। अरे आप देख तो सही कैसी चल रही है क्लास। प्रतिरोध परिपथ से हट जाते हैं, देखो तो सही, जीवन में कभी नहीं पढ़ा होगा। आए के नहीं, वो सिस्टम रटाने का काम नहीं है, एक एक शब्द देखो। 75% गति पर प्रतिरोध परिपथ से हट जाते हैं तथा स्लिप रिंग शॉर्ट सर्किट कर दी जाती है। बहुत बार पेपर में आया है, तुम तो रटने में लग रहे हो इनको। शॉर्ट सर्किट कर दी जाती है। बोलो क्लियर हो गया? बताओ स्लिप रिंग रोटर के बारे में आप जाने के नहीं जाने? बोलो क्लियर? ये तो तुम्हें मैंने एक झलक बताई है, केवल रोटर की झलक बताई है आप लोगों के लिए। इस मोटर का कुछ पार्ट्स ले लिया झलक के लिए, क्योंकि इसका ही पूरा सार है। अगर गैलेरी पिंजरा और अगर स्लिप रिंग रोटर समझ में नहीं आए ना तो मोटर कभी समझ में नहीं आएगी। अब देखो तुम मोटर पढ़ो, आराम से हल होगी। एक एक क्वेश्चन कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूँ, आए कि नहीं है? देखिएगा, फिर मिलते हैं अगली क्लास के अंदर दोस्तों। देखिएगा, अच्छे से देखना, और आगे के पॉइंट्स फिर मैं आगे कराने वाला हूँ इसके अंदर, आए कि नहीं। और आगे भी काफ़ी चीज़ें रह गई है। अभी तो अपन स्टेटर पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर वो क्या बोलते हैं, बैरिंग पढ़ने वाले हैं, आए कि नहीं, और क्या बोलते हैं, एंड प्लेट पढ़ने वाले हैं। बहुत चीज़ें हैं, अभी तो पार्ट्स पूरे भरे पड़े। अभी तो रोटर बाइंडिंग करेंगे अपन लोग, स्टेटर बाइंडिंग, बहुत चीज़ें होती है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें आप लोग, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करें, अपने दोस्तों की बताएं कि दुनिया में भी कुछ चीज़ अलग है, उसको सीखें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।